मैं गर्म करती हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ, ठीक है। जैसी लगाती वैसी लगता है कि यार क्यों कर ली। 1 2 3 हो, 1 2 3 1 2 3। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हो आप लोग। आज है थर्सडे और मैंने ट्यूसडे प्लान बनाया था कि हम छोले भटूरे खाएंगे वेडनेसडे को। मैंने KFC खा लिया था और मैंने उपमा बना लिया था और फ्रूट्स खा लिए थे। छोले भटूरे का प्लान था वो स्किप करना पड़ा और छोले जो थे वो मैंने फ्रिज में रख दिए। अब मैंने छोले को बॉईल करके रखा है, आज मैं खाऊंगी छोले भटूरे। मेरा अनहेल्दी खाने का बहुत मन कर रहा था। एक्चुअली मेरे को पता क्या लग रहा था, अगर मुझे दम होता ना तो मैं छोले उबालती, आलू उबालती, उसके बाद फिर मैं छोले भटूरे बनाती, फिर मैं एक जगह गोलगप्पे बनाती, फिर छोले आलू और फिर एक जगह पानी, फिर मैं पूरी पार्टी करती। पर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि इतना सारा बनाओ, क्योंकि जब बनाते रहते हैं ना उसके बाद ही आपका वो हो जाता है कि मन नहीं कर। तो ये देखिए क्या हुआ है, ये डबल पिंपल है, एक के साथ एक पिंपल। मतलब पिंपल इस बार ऑफर में आए हैं, एक के साथ एक फ्री। तो 2 पिंपल आए। तो मैंने मेकअप नहीं किया, मैं लिपस्टिक लगा ली और बिंदी लगा ली और मांग भर ली। आई थिंक राजा आ गया भाई। आज है दूसरा दिन और हो रही है शाम। मैंने कल भटूरे बनाने के बाद कोई ब्लॉग नहीं किया क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था। उसके बाद मैं सुबह उठी हूँ, फिर भी मैं सो रही थी, फिर बीच में पार्सल वाला आ गया और दिखाती हूँ आपको। तो ये है पार्सल। तो मैंने कुछ मेकअप ऑर्डर किया था, तो वो जो मेकअप है वो आ गया है। अब इसमें मेरा एड्रेस डला हुआ है, ये मैंने पर्पल से मंगवाया है। सो गाइस इसके लिए मैंने पे किया है, ये दिखाती हूँ। वेट देखिए, मैंने 1500 से ऊपर का मंगवाया था, एक प्रोडक्ट आया नहीं है। ऊपर एड्रेस है, वरना मैं आपको दिखा देती। तो ये देखिए COD था ₹1497 का। तो ये सामान मैंने मंगवाया है। ये सामान मैंने मंगवाया है पर्पल से। मैं नायका से भी खरीदती हूँ, पर्पल से भी खरीदती हूँ। मेरी ऐसी कोई वो नहीं है कि इससे नहीं खरीदना उससे नहीं खरीदना। पर मैं जो महंगे सामान होते हैं ना वो नायका से खरीदती हूँ, और जो सस्ते सामान होते हैं वो पर्पल से खरीदती हूँ। तो पर्पल वालों से मेरा कोई कोलैबोरेशन नहीं था। पहले थे, मैंने 2-3 वीडियो करी है जिसमें उन्होंने लिपस्टिक भेजी है, कंसीलर भेजा है, वो लोग हैं अच्छे। पर मैं हर वीडियो में ना हर ब्लॉग में चीज़ें नहीं प्रमोट कर सकती, मेरे से होता नहीं है। एक्चुअली मैं बहुत आलसी हूँ चीज़ें प्रमोट करने के लिए। तो ऐसा होता है कि कंपनी से चिढ़ जाती है। हर ब्लॉग में नहीं होता यार, एक में बता दिया ना इतना काफ़ी है। तो फिर मेरे को लगा कुछ ऑर्डर करना चाहिए, बेशक उसके लिए मुझे पे करना हो। तो इसके लिए मैंने पे किया है। एक प्रोडक्ट आई थिंक इसमें आईलाइनर मैंने एक मंगवाया था, वो नहीं आया है, मैंने खुद नहीं खोला है। ये सुबह आया, मैंने सुबह इसे रखा और मैं सो गई। ठीक है, तो आज मैं बहुत सोई हूँ। तो आज मेरा पूरा दिन जो है वो सोने में निकला है। एक सेकेंड मैं खुद देख लूँ इसमें है क्या। तो मैंने ना काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई थी, कम से कम 10-12 चीज़। हाँ, तो ना ये सारा सामान आ चुका है। तो मैं ना आप लोगों को दिखाऊंगी। एक और चीज़ आ जाए, मेरे को यही लग रहा था यार लैशेस कैसी आएंगी। हाँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब की हैं जो मुझे चाहिए थी। गार्नियर है, ठीक है, और फिक्सिंग स्प्रे है, मेकअप फिक्सिंग स्प्रे। मेरा मेकअप फिक्सिंग स्प्रे का स्प्रे ख़राब हो गया है। तो काफ़ी सारा सामान है। मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो शूट करूँगी। और मैंने एक पता है बहुत अच्छी चीज़ मंगवाई है,
ये जो है ना, ये एक फेस सीरम है। तो ये एक फेस सीरम है और ये डर्माडॉक का है। तो इसमें ना मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यू पढ़े। तो मैं जब भी कोई मेकअप खरीदती हूँ उससे पहले मैं रिव्यू पढ़ती हूँ। मेरे में आदत है, चाहे वो अमेजोन से लूँ, चाहे वो नायका से लूँ, या कुछ भी लूँ, चाहे मैं 100 रुपये की आई पेंसिल ही क्यों ना ले रही हूँ, मुझे रिव्यू पहले देखना है। और अगर उनमें से एक भी रिव्यू ख़राब होता है ना, तो मैं वो चीज़ नहीं लेती हूँ। अभी मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के लड्डू। और बेसन के जो लड्डू है वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट लड्डू है। मुझे आटे के लड्डू भी बहुत पसंद है, पर मैं आटे के लड्डू जो है वो गोंद से बनाऊंगी। मेरा हाथ पता नहीं एकदम डार्क क्यों लग रहा है, आई थिंक कैमरे के कारण फट भी गया है। हाँ यार, मैं तो पता है बहुत बेकार हूँ। मैं नहाती हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर ना मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं करती हूँ। मुझे आज हेयर ही वॉश करने थे पर मैंने करे नहीं, क्योंकि मुझे एक हेयर ट्रीटमेंट करनी है, घर ही पे करती हूँ मैं। आप लोग को पता है मैं लास्ट टाइम पार्लर फरवरी में गई थी फरवरी में, लाइक गोवा जाने से पहले। तो अभी जो है मैं पार्लर ऐसा नहीं है किसी कारण से अवॉइड कर रही हूँ, ठीक है। कोरोना पहले का कारण था, अब ऐसा सच कोई ऐसा कारण नहीं है। पता है मैं बहुत आलसी इंसान हूँ इन सब चीज़ों के लिए। मैं वैक्स भी घर पे कर लेती हूँ, अपर लिप्स भी कर लेती हूँ। थ्रेडिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, अभी भी फिलहाल होती है। मुझे लगता है कि मैं एक दिन जाके थ्रेडिंग थोड़ी सी करा के आऊँगी, क्योंकि थ्रेडिंग पता है और मेरे को लग रहा है कि अब मेरे हाथ से बाहर जाती जा रही है। और हेयर कलर भी सोच रही हूँ वो मैं घर में करूँगी, क्योंकि जैसे मैं बाहर कराती हूँ ना तो उसमें 5000 लग ही जाते, लाइक मिनिमम 5000 3000 अबव। अगर ग्लोबल करा रही हूँ, अगर हाईलाइट्स के साथ करा रही हूँ तो 5000 लग जाते हैं। पर मैं घर में करती हूँ तो मुझे वही चीज़ 250-300-400 रुपये में हो जाती है, लाइक अंडर 500 हो जाती है। तो आप सोचिए मैं कितना सारा पैसा सेव कर लेती हूँ। राजा आ गए हैं, आज उन्हें कुछ लाइट खाना है, हैवी नहीं खाना है। एक्चुअली में उनकी आई थिंक धरन चढ़ गई है, इनकी धरन मैं उतारूंगी अभी। तो धरन यानी नाभि चढ़ जाना होता है। तो ना काफ़ी दिनों से इन्हें पेट में, चाहे इन्हें खिचड़ी खिला लूँ या कुछ भी खिला लूँ, इनका पेट का दर्द नहीं जा रहा है। तो आपने भटूरे देखोगे पिछले वाले क्लिप में, तो उन्हें भटूरे भी नहीं खाए थे। मैंने इनके लिए चावल बना दिए थे, तो उन्हें चावल और थोड़े से छोले खा लिए थे। और ये जो दर्द है ये 1 हफ्ते से बना हुआ है। जब मम्मी आई थी ना, मतलब मम्मी थी नीचे, हम लोग नीचे गए थे, तो मम्मी ने कहा था कि धरन उतरवा देते हैं, मतलब धरन उतार देते हैं। तो इनने उतरवाई नहीं उस टाइम पे। और अभी ये मुझसे कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि धरन है, क्योंकि क्या होता है कई बार आप कुछ हैवी सामान उठा लेते हो ना, तो आपकी जो नाभि है वो चढ़ जाती है और वो डिसलोकेट हो जाती है। मेरे पापा ना हाथ से नाभि लोकेट कर देते हैं, और राजा के यहाँ पे मुझे हाथ से नहीं आती है। राजा के यहाँ पे एक लोटा लेते हैं, मैं आपको बताऊंगी क्या करते हैं। बट पहले मैं एक बार यहाँ पे मूंगफली चढ़ा रही हूँ। इनके लिए मैं एकदम लाइट सा पोहा बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं चाहिए। बोला यार पोहा बना दो, तो थोड़ा सा पोहा बना रही हूँ, क्योंकि खिचड़ी खाने में ही नाटक करते हैं। तेल क्यों निकल रहा है। उसके बाद फिर मैं लड्डू का काम करूँगी। अब मैं इसमें डालूंगी मूंगफली, गैस को कर लिया है मैंने सिम। तो जब तक ये बन रहा है ना, मैं सोच रही हूँ कि बना लूँ, क्योंकि वो भुनता रहेगा साथ साथ में। दो बड़ी चम्मच मैंने इसमें घी डाल लिया है। भुन गया है और इसमें से जो घी है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। और ये जो मिक्सचर है ना, जो मिक्सचर है ये आपको थोड़ा सा मेल्टेड दिख रहा होगा। इससे जो लड्डू है ना वो अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। अब ना मैं इसमें ना थोड़ी सी इलायची डालूंगी। आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, मुझे ना ड्राई फ्रूट्स लड्डू में नहीं पसंद है। मैं सिर्फ बादाम डालती हूँ, और वो भी आटे के लड्डू में। तो बेसन के लड्डू मुझे प्लेन पसंद है, इलायची थोड़े फ्लेवर के लिए सही रहती है। तो इसमें मैं थोड़ी सी इलायची डालूंगी ताकि एक फ्लेवर आ जाए।
अब मैं ले रही हूँ ये जार और 1 कटोरी मैंने ली है शुगर और ये शुगर मैं इसमें डालूंगी और इसे बारीक पीसना है। आप दरदरा ही पीस सकते हैं। मैक्सिमम जो बेसन के लड्डू बाहर मिलते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा मोटे मोटे से होते हैं ना, उनमें वो जो शक्कर होती है वो बूरा होता है, ठीक है ना, तो वो बूरा थोड़ा मोटा पिसता है। मुझे बेसन लड्डू ऐसे पसंद है जिसमें शुगर है वो एकदम मेल्ट हो जाए और मतलब जो शुगर है वो एकदम अच्छे से पिसी हो और जैसे आप लड्डू खाएं तो वो लड्डू आपके मुंह में मेल्ट हो जाए। चीनी पीस लिया मैंने, एकदम बारीक चीनी पीसी है और अभी एक बार जो बेसन है वो ठंडा हो जाए उसके बाद मैं शुगर मिलाऊंगी और थोड़ी सी शुगर मैं पोहे में भी डालती हूँ पिसी हुई अगर हो, वरना फिर वो खड़ी शुगर नहीं डालती हूँ, जो मोटी वाली शुगर होती है उससे पोहा खराब हो जाता है। तो दोनों चीज़ जो है वो बनने के प्रोसेस में है तो अच्छा मैंने लड्डू चढ़ा लिया, वरना मुझे दोबारा आके फिर लड्डू बनाने पड़ते हैं। तो अब लड्डू वाला काम जो है वो भी साथ साथ निपट जाएगा पोहे के साथ। और थोड़ी सी चाय बनाऊंगी मैं क्योंकि पोहा के साथ चाय अच्छी लगती है ना, तो पोहा और चाय। राजा जो है वहाँ बैठे हुए हैं। रारा कहाँ हो? टेन 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 टेन। अरे उनकी बर्थडे की पार्टी आ रही थी तो लोग छत में मिलके बर्थडे पार्टी बना रहे हैं। तुम्हारे बाल वैसे लग रहे हैं कोई कार्टून आता है ना जो कार्टून ये नहीं ये ये। अरे मैं लेटा रहता हूँ तो मेरे बाल ऐसे ही हो जाते हैं। नहीं तो काम नहीं करते हो यार, बीवी की हेल्प नहीं कराते हो बिल्कुल भी। मैं देख रहा था कि कुछ मिल जाए देखने के लिए लेकिन कुछ नहीं मिला। हाँ यार कुछ आया ही नहीं हुआ है अभी। कोई न्यूज़ सीरीज वगैरह आ नहीं रही, कुछ बताइए वेब सीरीज वगैरह जो है ही नहीं, सारी देखी जो उन्होंने देखी ना। अब कैसे पता चलेगा तुमने नहीं देखी वो? ज्यादा सारी देख ली, कोई भी एपिसोड तो सारी वेब सीरीज देखी। हाँ तुम काम क्यों नहीं कराते? काम करना हराम, मतलब हराम है, काम हराम है। जा रहे पार्टी करेंगे क्या? हाँ 25 दिसंबर का क्या प्लान है? 25 दिसंबर को सुन जा रहा हूँ। मेरा फेवरेट गाना गाऊंगी मैं, बहुत पसंद है, मैं दिवाली पे भी गाती हूँ किसी का बर्थडे पे। विश यू अ मैरी क्रिसमस। अभी भी चालू है? विश यू अ मैरी क्रिसमस। फॉरेन कंट्रीज में तो तैयारी चालू है। हाँ यार गोवा में भी होगी, कोरोना के कारण फिर भी आ गई होगी, ज्यादा नहीं होगी। हाँ आप लोगों की क्या क्या तैयारी है न्यू ईयर की और क्रिसमस की? कहाँ जा रहे हैं पार्टी करने? कहाँ जा रहे हैं पार्टी करने इस समय कोरोना काल में? हम लोग का ब्रदर मैरिज का कोई प्लान नहीं है, या फिर कैंसिल है सब सारे प्लान्स? इस बार हम लोग का ब्रदर मैरिज का प्लान नहीं है। हम लोग हमेशा ब्रदर मैरिज जाते हैं पर ब्रदर मैरिज का प्लान इसलिए नहीं है क्योंकि क्राउडेड पार्टी रहेगी, ठीक है, लोग बहुत आसपास रहेंगे तो मास्क भी इतना नहीं पहन के घूम पाएंगे, तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। पार्टी होगी वहाँ पे पक्का होगी पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो पार्टी शुरू हुई है, कोरोना काल में पार्टी नहीं होगी। कैसी पार्टी? अभी तक तो नहीं डाला उन्होंने कुछ, आज चेक कर रहा था मैं। तो आज घर उतार दो। हाँ यार ना उतार दो यार, पेट से बहुत परेशान है। मम्मी पापा आए, मम्मी अच्छा खासा बोल रही थी, भूल गया उतरवाना, एक बार में उतार देती। मम्मी एक्सपर्ट है। एक हफ्ता हो गया पेट में दर्द से। मम्मी वो है हमारी, क्या बोलते हैं, खाओ जाओ खाओ जाओ। मम्मी पता कैसी है मम्मी? या किसी के यहाँ मोहल्ले में किसी किसी कैसे थे जिनका पेट का दर्द ही नहीं सही हो रहा था, वो बंद कर दो, है ना, पेट का दर्द ही सही नहीं हो रहा था। मम्मी मेरे साथ ये हालत है कि खाओ जाओ खाओ जाओ। यार तुम्हारे साथ ये पहले से ही है मेरे को लगता है। क्या मालूम क्यों, मेरा तो बचपन से पेट दुखता है तुम्हारा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ खाना खाना बंद रात का भी, दिन में तो खाता नहीं। अगर खाओगे, हाँ यार फिर खाओगे नहीं तो जाओगे कैसे? हैं? मैं तो मस्त नारियल पानी पियो उससे पेट भर जाता है। तुम्हारा एक दाढ़ी में वाइट बाल आया है। शेट, एक दाढ़ी में वाइट बाल, एक दाढ़ी में एक वाइट बाल आया है, ये बोलो। नहीं आया है, पता है मैंने उल्लू बनाती हूँ, मैं जब भी बोलती हूँ ना तो जाके देखते हैं शीशे में, ऐसे सेम जैसे बोलती है ना तुम्हें एक पिंपल निकला है, पिंपल निकला है, ऐसे भागेंगे और उस पिंपल को नोच मारेंगे तो मैं बताती नहीं कि पिंपल है। नहीं है, मजाक करी थी। यहाँ तो यहाँ एक भी वाइट बाल नहीं है, तुम्हारी स्किन ड्राई हो रही है बहुत ज्यादा यहाँ से। आपकी चप्पल हल्ला कर रही है। सुनो ना, यहाँ पे भी एक भी ड्राई बाल, यहाँ पे भी एक भी वाइट बाल नहीं है। मैं कोई पेंट वेंट नहीं करवाता सर्वर में या दाढ़ी में, हाँ, कि मेरे को वाइट पता है ना, मैंने जो पेंट करवाते हैं ना, जैसे ये करवाती हैं हर साल, कुछ कुछ अलग अलग कलर के पेंट होते हैं इनके। दाढ़ी में कौन पेंट कराता है? क्यों, लोग कराते हैं, कराते वाले करा देते हैं। हाँ मेरे पापा दाढ़ी कैसे होती है, मूंछ में पेंट कर देते हैं लोग, ब्लैक पेंट। हाँ। एशियन पेंट करते हैं बर्जर। हाँ। तो कलर ही डल हो गया एकदम। तुम्हें नहीं लग रहा मेरे कलर बहुत डल हो गया? नहीं तो नहीं लग रहा, देखो नहीं लग रहा कलर डल हुआ है। ठीक में डल हो गया, अपने मन से फट गया। अरे मेरा पैर बहुत दर्द है ना, अपने पैर में बेलन गिराया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर,
चांदनी जी ने अपने पैर पे बेलन गिराया। मेरे पैर में टंटोला आ गया। किसी सर पे टंटोला निकल देंगे, पैर में टंटोला हड्डी पे गिरा है एक्चुअली में। क्या हुआ, मैं हॉस्टल पर आई थी, फटाफट खाना बना रही थी, ठीक है, कि वो बर्तन हो जाएंगे, वो साफ कर लेगी, और एकदम से धड़ाक धम और लगा मुझे बहुत जोर से। उसे लगा कि मुझे लगा है, ठीक है, पर मैंने उस टाइम दिखाया नहीं चिल्ला के, पर मेरा मन कर रहा था कि मैं चिल्लाऊं, पर मुझे मन नहीं हुआ कि मैं हाँ, कि मुझे लगा कि नहीं चिल्लाती, और उसके बाद मैं सो गई। और अब जब मैं उठी हूँ ना, तो वो मोटा देखो, देख रहे हो ना, अलग ही। अभी मैंने स्प्रे मारा, मुंह का स्प्रे मारा है, मैं भी इस पे वो डालूंगी पट्टी, गरम पट्टी। ये खाना ना बनाओ। हमारा जो बेसन का लड्डू का मिक्सचर है वो हो गया है एकदम तैयार ठंडा। अब मैं लड्डू बाइंड कर रही हूँ। खाने का क्या हो गया है यार, हाँ? हो गया है, बस जा रही हूँ। ये नहीं कि लड्डू बना रही हूँ। किस खुशी में बना रही हो लड्डू? क्या किसी खुशी में लड्डू बनेंगे? क्या मेरा मन नहीं हो सकता है? हद ही हो गई सच में। यहाँ पे मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसका ना कोई भी हेल्प नहीं करता है। बात तुम्हारी भी नहीं है, बात बहुत सारी चीजों की है। अगर मेरा कुछ मन होगा, आप बताइए ना, मुझे कौन खिलाएगा? अब राजा लड्डू लाएंगे बाहर से, और मुझे बेसन के लड्डू में ना, तो ये क्या है? मेरा सामान है, इतनी सारी है, वो मैंने मंगवाई, खत्म हो गई थी। मैं एक दो जम्बो लड्डू बना रही हूँ, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ पोहा करने। ये पता कैसे चलेगा? हो गया है वो, छोड़ दो, अब तो मैं आ रही हूँ। बताओ तो कैसे पता चलता है? हो गया, गल गया होगा वो। गलता है, खिचड़ी बन जाएगा। तुम मुझे ना मैश मत करो। मैश किसने बोला है? आलू कौन मैश करता है पोहे के? जब खाना बनाना नहीं आता, बनाते क्यों खाना? हद हो गई यार, इसमें अपना यार खाना नहीं बनाने आता है, इसमें कोई वही बड़ी बात तो नहीं है। मेरे जैसे लाखों करोड़ों लड़के होंगे जिनको खाना बनाते नहीं आता। तो मत मेरे खाने में फिर वो भी मत करो ना, हाथ मत लगाओ। बना बनाया खाना खराब कर दोगे। लड़कों को सिर्फ एक दो चैनल देखने होते हैं, जो कि होते हैं कार वाले चैनल या WWE, खाली रॉयल रंबल और डीएक्स की लड़ाई है। रॉयल रंबल कौन है? रॉयल रंबल कोई रॉयल रंबल नहीं है, उसमें 30-40 लोग आते हैं, उनकी फाइट होती है, जो आखिरी में बचता है मारते रहते हैं, बाहर गिराना पड़ता है। डीजे डंबल? डीजे डंबल नहीं, डीएक्स। डीएक्स क्या होता है? डीएक्स टीम का नाम है। यही देखते रहते हैं। ट्रिपल एक्स, ट्रिपल एक्स, ट्रिपल एच, शट अप, ट्रिपल एक्स। हाय राम, इन्हें आलू के टुकड़े टुकड़े छितड़े उड़ा दिए। मैंने तो चलाने के लिए कहा था, इन्हें घोट दिया सब कुछ। लाओ वो पोहा दो। अरे एक तो ये चे पो। मैं यार चप्पल दिला दो मुझे। खराब। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मूंगफली। मूंगफली कौन खाता भैया पोहे में? हाय रब्बा, कौन नहीं खाता? कौन नहीं खाता? तो मुझे बोला दो नींबू। अम्मी गलती से मत बोलना कि कुछ काम नहीं कराया। अच्छा, नींबू दे दिया तो काम करा लिया तुमने? अच्छा, आलू कौन ने स्मैश किए? स्मैश करने के लिए बोला किसने था तुमसे? आलू किया तो ना। तो ये तो गलत किया ना तुमने। ना थोड़ा कम बोलना, नहीं तो या तो ये देखा है ना, ये है ना, ये हाय कितने गंदे। चाकू मारने की धमकी, देखिए ब्लॉग में चाकू मारने की धमकी। जब खाना नहीं मिलेगा तुम निकल लो। मतलब नींबू जोड़ने के लिए क्या ले आया मैं? पोहे में नींबू ही नहीं निचोड़ रही। तो जी हो गया हमारा पोहा। मैंने दे रही है, वरना मेरी जान खा जाएंगे। इससे पहले कि मैं जिंदा ना बचूं, मैंने पोहा दे दिया। बकवास। हाँ, तो मुझे मार डालोगे राजा, मेरे को पता है। तुमने रामपुरी चाकू दिखा रहे थे। रामपुरी नहीं, कोल्हापुरी। आपको सबसे पहले लड्डू दिखाती हूँ। तो ये रहे बेसन के लड्डू, ये जम गए हैं। अभी ठंड है ना, तो आपके जो लड्डू है ना, वो थोड़े से जमे जमे से लगेंगे और मुंह में जाते ही ये मेल्ट हो रहे हैं। मैंने एक लड्डू खाया है, राजा ने एक भी लड्डू अभी तक नहीं खाया है, क्योंकि कल पोहा खा लिया था। उसके बाद हम लोगों ने केक रखा हुआ था, केक खा लिया था।
तो मैंने सुबह उठ के खाया था एक लड्डू और पानी पिया था। मैंने थोड़ी सी वैक्स गर्म करी है क्योंकि मुझे अंडर आर्म्स करने थे। सबसे पहले मैं टेल्कम पाउडर लगाती ताकि कोई भी मॉइस्चर है, वैसे ठंड में आपको स्वेटिंग नहीं होती है पर फिर भी आप कोई भी मॉइस्चर है ना हट जाए। ये बहुत गर्म था। चलिए, इट्स सो डिफिकल्ट अपने हाथ से अपने आप को दर्द देना। मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं दे पाएंगे और मुझे भी जब करनी होती ना वैक्स, तो जब मैं गरम करती हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। ठीक है, जैसे लगाती वैसे लगता है कि यार क्यों कर ली, ठीक है। और जब इसे लगा लेती तो मैं थोड़ी देर तक सोचती हूँ कैसे करूँ। तो चलिए यार, जय 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 जय। 1 2 3 go 1 2 3 go 1 2 3 go 1 2 3 1 2 3। बहुत ही बुरा है। तो ये निकले हैं एक डायरेक्शन में, तो अभी मैंने ऐसे निकाले। तो जब भी आप करने वाले हो, वैसे बहुत गट्स चाहिए इसे करने में और खुद के हाथ से स्पेशली, तो जब भी आप अंडर आर्म वैक्सिंग करते हैं तो आपको 2 बार तो करने ही है एक अंडर आर्म्स में। एक होता है ये वाला मोशन, क्योंकि 2 तरह से जो अंडर आर्म्स के हेयर हैं वो ग्रो होते हैं, इस तरह से इस तरह से। तो दोनों तरीके से आपको एक बार आपको अपवर्ड करना होगा, एक बार आपको डाउनवर्ड करना होगा। तो दोनों तरह से जो वैक्स है वो अप्लाई करके करने ही पड़ते हैं। अब डाउनवर्ड 1 2 3 go 1 2 3 go 1 2 3 go 1 2 3 go। तो ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हैं इफ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वाले में अभी भी हैं जो करने पड़ेंगे मुझे। पूरे के पूरे जो हेयर है वो रिमूव हो गए। यहाँ पे रेडनेस हो रही है तो इस पे आप बर्फ लगा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ का भी कर लेती हूँ। अब दर्द मैं अकेले सहती हूँ और उसके बाद मैं जा रही हूँ नहाने। मुझे उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मैंने 2-3 चीजें इंक्लूड कर दी है और वैक्सिंग भी इंक्लूड कर दी है। जिसको पसंद आई है वो लाइक कर दीजिएगा, जिसको नहीं आई है तो मैं कुछ नहीं कर सकती यार, ये सब चीजें नॉर्मल है और हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही यूजफुल चीज है। तो चलिए वहां से कल विद न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बाय।